बच्चों, व्याकरण में हम लोग पहले संज्ञा सर्वनाम पढ़ चुके हैं। आज हम लोग व्याकरण के अगले अध्याय में लिंग के बारे में पढ़ेंगे और लिंग किसे कहते हैं, उसके कितने भेद होते हैं और उन भेदों की क्या क्या परिभाषाएं होती हैं और पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के कौन कौन से नियम हैं, उन नियमों के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं आज के मेन टॉपिक पर, जिसे हम लोग आज पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आज का टॉपिक है लिंग। आज हम लोग लिंग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। लिंग आखिर है क्या, लिंग की परिभाषा क्या है, लिंग किसे कहते हैं। लिखता है कि वैसे शब्द जिससे संज्ञा आप जानते हैं, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो कहता है कि वैसे शब्द जिससे संज्ञा के स्त्री, औरत या पुरुष होने का, मर्द होने का पता चले, ज्ञान हो, उसे हम लोग लिंग कहते हैं। लिंग किसे कहेंगे कि वैसे संज्ञा शब्द जिससे किसी भी व्यक्ति के स्त्री या पुरुष, औरत या मर्द होने के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है, वैसे शब्दों को हम लोग लिंग कहते हैं। अब है कि लिंग कितने प्रकार के होते हैं। अभी हम लोग पढ़े स्त्री या पुरुष, स्त्री या पुरुष, तो इसमें कितने का नाम आया है? दो का। यानी कहने का अर्थ है कि लिंग दो प्रकार के होते हैं। यहाँ लिख दिया गया है कि लिंग के दो भेद होते हैं। भेद यानी प्रकार, काइंड्स। लिंग के दो भेद होते हैं। पहला होता है पुल्लिंग, पहला होता है पुल्लिंग। कहता है कि इसकी परिभाषा देखिए, शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का पता चले उसे पुल्लिंग कहते हैं। जिस शब्द को हम लोग बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, उन शब्दों के बोलने के बाद अगर हमको ये महसूस होता है, ये पता चलता है, यह किसी मर्द के बारे में, किसी पुरुष के बारे में बातें की जा रही हों, तो उसे हम लोग पुल्लिंग कहते हैं। जैसे पिता, पिता क्या है? पुल्लिंग हो गया। बंदर, शेर, लड़का, ये जितने भी शब्द हैं वो सब के सब क्या होते हैं? पुल्लिंग कहलाते हैं। ठीक इसके विपरीत अब आते हैं हम लोग दूसरे भेद पर, स्त्रीलिंग। ये हो गया पुल्लिंग और ये हो गया स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग की परिभाषा भी उसी तरह है, लेकिन सिर्फ यहाँ बदल जाएगा, पुरुष के जगह पर स्त्री लग जाएगा, बस इतना ही होता है। कहता है कि शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का पता चले उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। शब्द के जिस रूप से किसी स्त्री या औरत के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है, वैसे शब्दों को हम लोग स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे माता, सबको जानता है कि माता किसको कहेंगे? कोई लेडीज होगी, औरत होगी। बंदरिया, किसको बोलेंगे? बंदर की पत्नी को बोलेंगे बंदरिया। बहन हो सकती है, बेटी हो सकती है। उसी तरह से है लड़की। यानी लिंग का सिर्फ इतना कर देना है कि अगर कोई पुरुष है तो उसको स्त्री बनाना है। इसके भी कई नियम होते हैं। तो अब हम लोग जान गए कि जो शब्द के जिस रूप से किसी पुरुष के बारे में पता चले उसे हम लोग पुल्लिंग कहेंगे, और जिस शब्द के जिस रूप से हमें स्त्री होने का पता चले, औरत होने का पता चले, वैसे शब्दों को हम लोग स्त्रीलिंग कहेंगे। अब इसको बनाने के भी कुछ नियम हैं। देखिए,
पुरुष से स्त्री बनाने के नियम कहता है कि अगर कोई पुल्लिंग शब्द हो उसमें आ बढ़ा देंगे तो वह स्त्रीलिंग के रूप में बदल जाएगा। अगर पुरुष में कोई शब्द हम लिखें उसमें आ को बढ़ा दें या उसके अंत में आ की मात्रा का लगा दें तो वो क्या होता है, वह पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन जाता है। जैसे मान लीजिए कि ता, आ की मात्रा लगाकर या आ प्रत्यय लगाकर आ की मात्रा लगा देंगे। कोई भी पुल्लिंग शब्द हो उसके आखिर में हम लोग कुछ ऐसे पुल्लिंग शब्द हैं जिनके आखिर में हम लोग आ की मात्रा को लगा देते हैं या आ प्रत्यय लगा देते हैं तो वो हमारा पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन जाता है। जैसे बाल, ये बाल नहीं, रोम नहीं, बाल मतलब बच्चा, लड़का। तो बाल में क्या लगा देंगे, आ की मात्रा लगा देंगे, ये हो जाएगा हमारा बाला। ठीक है, बाल मतलब लड़का के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं बाल, और लड़की के लिए हम लोग बाला, ये स्त्रीलिंग हो गया। ठीक उसी प्रकार से आइए आगे, सूत। देखिए सूत का अर्थ होता है बेटा, और एक सूत का मतलब होता है धागा। तो यहाँ हम लोग हर्षव से लिख रहे हैं, स हर्षव सु अत सूत। इसका अर्थ होता है बेटा। इसका अर्थ क्या होता है, बेटा। ध्यान रखिएगा, अगर हर्षव की मात्रा से सूत लिखेंगे तो वो बेटा हो जाएगा, और अगर हम लोग दीर्घ ऊ की बड़ी ऊ की मात्रा लगाएंगे तो वो हमारा धागा हो जाएगा। इसका ध्यान रखना है। तो सूत हो गया, और इसमें हम लोग क्या करेंगे, आ की मात्रा लगा देंगे या आ प्रत्यय। कहिए प्रत्यय हमेशा किसी भी शब्द के आखिर में आता है। तो आ तो हम लिखेंगे नहीं, सिर्फ उसकी मात्रा को हम लोग लिखते हैं, क्योंकि यह स्वर वर्ण है, और स्वर वर्ण की जो भी चीज़ों को लिखना है तो हम लोग क्या करते हैं, किसी भी व्यंजन वर्ण के आगे या उसके बाद में हम लोग मात्रा के रूप में व्यक्त करते हैं। तो सूत का हो गया सूता, यानी बेटा का बेटी, बेटा का बेटी। ठीक है, फिर उस तरह से आइए छात्र। इसमें आ की मात्रा लगा देंगे, छात्रा हो जाएगा। छात्र मतलब लड़के, पढ़ने वाले लड़के, और छात्रा का अर्थ होता है पढ़ने वाली लड़की। ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर अगले दिन हम लोग इसके और सारे नियमों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है।